दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी के जरिए हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी जिंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की इस बुद्धा स्टोरी इन हिंदी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूं। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूं। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह यह भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखें रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें,
कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचें कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशक कीमती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नया मोटिवेशनल स्टोरी मिलते रहे और आप ऐसी स्टोरी सुनकर अपने आप को और भी ज्यादा मोटिवेट रख पाए और अपने काम की क्षमता को 2 गुना 4 गुना करें, ताकि आपको अपने जिंदगी में सफलता हासिल हो सके। भगवान से कुछ पाना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें, हम लोग भगवान से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हमारे मांगने का कभी अंत नहीं होता। कई बार हमारी मांगी मुराद पूरी होती है तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि प्रार्थना बेकार जा रही है, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है। जबकि सच यह है कि भगवान हर किसी की सुनते हैं और सभी की झोली भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब झोली भरी हो या आपको भरी झोली को खाली करने का तरीका नहीं मालूम हो तो भगवान यही सोचता है कि इसे देने का भी क्या फायदा। अगर आप वस्तुओं का उपयोग समुचित प्रकार से करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी मांगी गई चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उपयोग करना ही नहीं जानेंगे तो वस्तु लेकर करेंगे क्या? इस संदर्भ में एक रोचक कथा है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा जैसे कह रहे हों कि पूछो। शिष्य ने कहा कि मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, मुझे नए वस्त्र चाहिए। बुद्ध ने शिष्य के वस्त्रों की ओर देखा। वस्त्र सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे। बुद्ध ने दूसरे शिष्य से नए वस्त्र लाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने उस शिष्य के निवास पर पहुंचे। कुशल क्षेम के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य ने कहा कि मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बुद्ध और शिष्य का संवाद शुरू हुआ, जो इस प्रकार था। बुद्ध, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य, मैं अब उसे ओढ़ता हूं। बुद्ध, ओढ़ने के पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य, जी, मैंने उसे खिड़की पर लगा दिया है। बुद्ध, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? शिष्य, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए। रसोई में उनका इस्तेमाल चूल्हे पर से गर्म पतीलों को उतारने के लिए करता हूं। बुद्ध, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य, अब मैं उन्हें रसोई साफ करने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध, तो रसोई के पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य, प्रभु, वह अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने उसका एक एक धागा अलग करके बातियां तैयार कर लीं। उन्हीं में एक से कल रात आपके कक्ष को प्रकाशित था। बुद्ध शिष्य के इन उत्तरों से संतुष्ट हो गए। वे प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। कथा सुनाकर संत ने कहा, इन दिनों जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को बर्बाद ना करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरती को सुरक्षित बनाकर रखें। गौतम बुद्धा स्टोरी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हां, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया
आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। अच्छी बातें सुनने से नहीं बदलता है जीवन। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलना जरूरी है जीवन। मंत्र डेस्क। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच हैं, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, यह जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गईं और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। कथा की सीख। छोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ।
वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए, मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ यहाँ आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए।